राम राम दोस्तों, आपनो सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एनएचएम आयुष ऑफिसर 2026 की डीवी अपडेट के बारे में चर्चा करेंगे। डीवी की प्रक्रिया जो अभी तक चल रही थी उसमें क्या प्रोग्रेस हुआ है और क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, इन सभी बातों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कितने अभ्यर्थियों ने डीवी करवाया है, कितने अभ्यर्थियों ने डीवी नहीं करवाया है, कट ऑफ में क्या बदलाव होने की संभावना है, कितने नंबर तक वाले और कितने रैंक तक वाले जो अभ्यर्थी है वो सेफ है, और क्या जिन अभ्यर्थियों ने डीवी नहीं करवाया उनको दोबारा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन सभी तमाम बातों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एनएचएम आयुष ऑफिसर 2026 की डीवी के बारे में। तो कितने अभ्यर्थियों ने डीवी नहीं करवाया है ये आप देख सकते हो। ये कल का 10 जुलाई 2026 का नोटिफिकेशन है। राजस्थान सरकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, ये जयपुर से निकाला गया एक आदेश है। तो इस आदेश में आप देखिए, संविदा आयुष अधिकारी आयुर्वेद होम्योपैथी यूनानी भर्ती 2025 के क्रम में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कुल 2777 अभ्यर्थियों की सूची दस्तावेज सत्यापन हेतु उपलब्ध करवाई गई थी। उक्त 2777 अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन दिनांक 11 जून 2026 से 9 जुलाई 2026 तक किया गया। यानी कि 11 जून 2026 से 9 जुलाई 2026 तक 2777 अभ्यर्थियों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डीवी की प्रक्रिया थी, वो की गई थी। और उसमें कुल 2777 अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन होना था, लेकिन इसमें 237 अभ्यर्थियों को ये अनुपस्थित रहे, इन्होंने डीवी नहीं करवाई। तो अब उनको अतिरिक्त समय देते हुए समय सारणी निम्नानुसार है। तो यहाँ पर समय बताया हुआ है, ये अभ्यर्थियों के रोल नंबर है, ये अभ्यर्थियों के नेम है और ये डेट है। और ये कब से कब तक चलेगी? 16 और 17, 16 जुलाई और 17 जुलाई 2 दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पर टाइमिंग दी हुई है 10 बजे, आपको 10 बजे पहुँचना है और ये रोल नंबर दिए हुए हैं, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। कहाँ पर पहुँचना है आपको? ये पहुँचना है चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर, राजस्थान। ये 16 जुलाई के है लिस्ट और 16 जुलाई के बाद में ये लिस्ट है कब की? 17 जुलाई की। ये होगी 17 जुलाई की लिस्ट है, आप देख सकते हो। 10 बजे टाइमिंग रहेगी इसकी। 16 और 17 जुलाई 2 दिन अतिरिक्त अवसर अभी दिया गया है। ये यहाँ पर दिया हुआ है कि उक्त सभी अभ्यर्थी अपने नाम के सम्मुख अंकित नियत तिथि एवं समय पर निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर के DMHS हॉल में संलग्न सूची अनुसार अपने समस्त मूल दस्तावेज और दस्तावेजों की स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति तथा आवेदन पत्र और स्क्रूटनी फॉर्म की प्रति के साथ दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें। दस्तावेज सत्यापन हेतु अनुपस्थित रहने पर संपूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी। ये यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये आपको यहाँ पर सूचित किया है इस विभाग ने, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने एक नोटिफिकेशन के द्वारा। तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने नहीं करवाया है डीवी, आप यहाँ पर देखिए कितने अभ्यर्थी है। तो ये अभ्यर्थी है 2777 में से 237 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं। और ये अभ्यर्थी अनुपस्थित कौन से हैं? ये या तो वो है जो एकदम बॉर्डर लाइन पर है, जो डीवी नहीं करवाना चाहते हैं कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कंफर्म नहीं हो, इतने नंबर कम है तो शायद नहीं होगा। दूसरे वे भी है जो पीजी कर रहे हैं, क्योंकि हमारी अपील का बहुत प्रभाव हुआ था। हमने अपील की थी कि आप अगर पीजी कर रहे हो तो आप एनएचएम के लिए आप स्क्रूटनी फॉर्म में मत भरना, अगर स्क्रूटनी फॉर्म भर दिया है तो आप डीवी मत करवाना। तो वो भी हो सकते हैं जो एनएचएम को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। तो ये अब इनमें से 2777 में से 237 अभ्यर्थी है,
ये दस्तावेज सत्यापन इन्होंने नहीं करवाए। अब कितने और करवा लेंगे? मुझे लगता है कि 50 से ज़्यादा संख्या ये नहीं होगी। हो सकता है ये 50 के अंदर ही सिमट जाए, 30-40 ही हो। भाई मेरा तो दिमाग ये कह रहा है कि 30 से 40 अभ्यर्थी डीवी करवाएंगे अब दोबारा भी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या है वो 50 तक पहुंच सकती है। फिर भी लगभग 190 अभ्यर्थी आप और कम कर दीजिए, तो कुल कितने? लगभग 2600 से भी कम। 177 वो हो गए, तो 2600 से भी कम, लगभग कितने? 2590 के आसपास, 2590 के आसपास अभ्यर्थी, लगभग 2600 के अंडर ही आप मान लीजिए, इतने ही अभ्यर्थी डीवी करवाएंगे सारा, और इन्हीं का अंतिम परिणाम निकलेगा। तो इसमें क्या होगा कि कट ऑफ बिल्कुल नीचे जाएगी। अब कितनी कट ऑफ नीचे जाएगी और कौन से अभ्यर्थी है वो बाहर हो सकते हैं, वो भी हम चर्चा करेंगे। तो कुल वैकेंसी कितनी है? कुल वैकेंसी 1540 पदों की। 1395 तो किसके हो गए? 1535 पदों की है। 1395 तो है नॉन टीएसपी के, और टीएसपी के 140 पद। तो इसमें क्या है कि 9 जुलाई से 11 जून से स्टार्ट हुए थे और 9 जुलाई तक ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चली थी। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी उपलब्ध करवा दी है। फिर हम आगे चलते हैं कट ऑफ के बारे में कि क्या कट ऑफ पर प्रभाव पड़ेगा जो ये डीवी नहीं करवा रहे हैं ये अभ्यर्थी। तो आपको बता दूं कि डीवी प्रोसेस की पूरी जानकारी 11 जून से स्टार्ट हुई थी और ये 9 जुलाई तक है। 9 जुलाई तक ये चली थी डीवी की प्रक्रिया, और आज तक जिन्होंने डीवी नहीं करवाई है उनको अब दोबारा मौका दिया गया है। 237 स्टूडेंट्स ने डीवी नहीं करवाई, ये हम पढ़ चुके हैं, और आप मानकर चले कि यह डीवी करवाएंगे भी नहीं। ये यहाँ पर मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि मैं एकदम कन्फर्म हूँ कि 30-40 से ज़्यादा जो ऊपर वाले 200 है ना, वो तो कन्फर्म है ये नहीं करवाएंगे। तो इसके कारण कट ऑफ पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जिनको करवानी होती वो करवा लेते। ये कोई इतना लंबा चौड़ा या काम नहीं था वो जो अब वो वेट करके करवाएंगे। भाई वो इंतजार थोड़ी कर रहे थे कि दोबारा हमें मौका देंगे, जो बोर्ड है या जो स्वास्थ्य विभाग है वो हमें दोबारा मौका देंगे, हमें दोबारा हमें कार्ड छाप कर वो भेजेंगे कि आइए सर आप ज्वाइन कीजिए। ऐसा तो है नहीं, इसलिए तो वो वेट कर नहीं रहे थे। जिनको करवाना था उन्होंने करवा लिया। हो सकता है कोई पीजी वाले हो। दूसरा, इसमें और कौन निकलेंगे? जो ये मान लीजिए कि 2540 के आसपास अभ्यर्थी हैं, इनमें से और कौन? 2590 मान लीजिए आप, इनमें से और कौन निकलेंगे, बाहर होंगे? तो इनमें से बाहर कौन होंगे? बाहर वो होंगे जिनके डॉक्यूमेंट है ना वो कंप्लीट नहीं है। कई अभ्यर्थी ऐसे भी है जिनके डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट नहीं है, लेकिन उन्होंने स्क्रूटनी फॉर्म भरा है और डीवी भी करवाई है, तो उनके डॉक्यूमेंट चेक के दौरान वो बाहर निकल जाएंगे। और दूसरे, वेटिंग लिस्ट आएगी ना, तब भी वो तो वेटिंग लिस्ट चलो आगे की बात है, कई अभ्यर्थी ज्वाइन भी नहीं करेंगे, क्योंकि कई ऐसे हैं जिन्होंने स्क्रूटनी फॉर्म भी भर रखा है, डीवी भी करवाई है, लेकिन वो लास्ट में ज्वाइन नहीं करेंगे। तो यह, अब हम कट ऑफ की बात करते हैं कि जो कट ऑफ है ना वो हमने बताई थी पहले। कट ऑफ ये थी जब कोई भी स्टूडेंट डीवी में अनुपस्थित ना हो। तो ये आप कट ऑफ देख सकते हो, कैटेगरी वाइज है। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 508 रैंक तक और 286.75 नंबर तक। ओबीसी कैटेगरी की हमने पहले कट ऑफ बताई थी 1100 रैंक और 268.03 नंबर तक। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ बताई थी हमने 1500 रैंक और 257.41 नंबर तक। एमबीसी कैटेगरी की हमने कट ऑफ बताई थी 3000 रैंक तक और 218.63 नंबर तक। इसके बाद में हमने एसटी कैटेगरी की मेरिट बताई थी 3100 रैंक तक और 215.68 नंबर। और एससी कैटेगरी की हमने कट ऑफ बताई थी 2200 रैंक तक और 240.20 नंबर जिसके बन रहे हैं, वो बिल्कुल उनका सिलेक्शन हो जाएगा अगर कोई भी स्टूडेंट डीवी में अनुपस्थित ना हो तब थी। अब अगर देखा जाए तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ पहले 508 रैंक तक सेफ थे ना ये, तो इसको आप कर लीजिए 535 रैंक तक। ये इतने अभ्यर्थी, इतनी जिसके रैंक बन रही है 535 तक, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी की बात कर रहे हैं हम, डॉक्यूमेंट जो गलतियां होगी डॉक्यूमेंट में जो बाहर होंगे वो हम अभी इसमें काउंट नहीं कर रहे हैं, वो तो जब रिजल्ट आएगा तभी पता लगेगा। लेकिन इतने तक तो आप सेफ हो, उससे भी ज़्यादा जा सकती है।
इससे भी ज़्यादा अगर आपकी रैंक है ना तो वहाँ तक भी आप सेफ हो सकते हो। पर बाकी सभी कैटेगरी में ये ऑलमोस्ट आप मानकर चलें कि 100 रैंक तक अंतर देखने को मिलेगा, 100 रैंक तक, यानी कि जिनकी मान लीजिए कि ओबीसी 1100 से 1200 तक जा सकती है, जहां ओबीसी में पहले 1100 रैंक तक सेफ थे, 1100 रैंक तक सेफ थे, तो अब 1200 रैंक तक वो सेफ हो सकते हैं। कितनी? 1200 रैंक तक। ईडब्ल्यूएस में 1500 से 1600 रैंक तक जा सकती है, एमबीसी में 3000 से 3100 रैंक तक, एससी में 2200 से 2300 रैंक तक, और एसटी में 3100 से 3200 रैंक तक आप सेफ मान सकते हो। इसके अलावा जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब इससे भी नीचे कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं थे वो बाहर होंगे। ये बात आप ध्यान रख लेना कि जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हुए वो भी इससे बाहर होंगे। ठीक है, तो 2540 का जो अभी आंकड़ा है वो और नीचे जाएगा, वो 2500 से भी नीचे जाएगा। फिर एक अपडेट और है कि रिजल्ट डेट को लेकर भी अपडेट है। अब बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट डेट की। तो इसका रिजल्ट है ना आपको अगस्त के फर्स्ट वीक में, भाई उम्मीद करते हैं जुलाई के एंड में आ जाए, लेकिन ज़्यादा उम्मीद यही है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में तो 100% आ ही जाएगा रिजल्ट। तो जुलाई के लास्ट में 30, 31, 29 जुलाई के या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और रिजल्ट के बाद में उम्मीद ये है कि सितंबर तक आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी और दीपावली तक। मैं ये बात दोबारा दोहरा रहा हूँ, क्यों दोहरा रहा हूँ मैं ये बात, क्योंकि मैंने आपको पहले बताई थी ये बात है कि आपके हाथ में दीपावली तक ये आइडिया है कि आपके हाथ में 2 सैलरी हो सकती है। सितंबर के मिड सितंबर तक आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। ये अभी मोटा मोटा आइडिया है, हो सकता है अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक भी चली जाए, लेकिन जो सोर्स है, जो खबरें निकल के आ रही है, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि सितंबर के मिड तक 20 सितंबर के आसपास आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। फिर डीवी की हमने बात कर ली है फाइनल रिजल्ट की, क्योंकि आमतौर पर डीवी के एंड होने पर 15-20 दिन में रिजल्ट आ जाता है। फिर संभावित रिजल्ट डेट 16 और 17 दिन को डीवी होगी और 15-20 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। निष्कर्ष हमने क्या क्या बात की कि 237 स्टूडेंट्स के डीवी नहीं करने से कट ऑफ में बदलाव आ सकता है। हर कैटेगरी में जनरल के 30 के आसपास रैंक का अंतर संभव है, और अन्य जो कैटेगरी है उनमें 100 रैंक तक फाइनल कट ऑफ इससे भी नीचे जाएगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट है उसमें भी गलतियां होंगी, वो भी बाहर होंगे, और रिजल्ट है वो अगस्त के पहले सप्ताह में आने की पूरी संभावना है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और जो एनएम की वैकेंसी है उसके लिए भी मैंने कट ऑफ का वीडियो डाल दिया है, आप देख सकते हो। और कोई भी अपडेट होगी तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उन कमेंट के द्वारा जो आपकी जो भी क्वेरी है आप मुझे बताइए, उसके कमेंट को लेकर भी मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये हमारी मुहिम आपको पसंद आ रही है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैंने आपसे कई बार निवेदन किया है कि चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नहीं जाता है, हमारा मोटिवेशन है वो 2 गुना 4 गुना हो जाता है। वीडियो को आप लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, कमेंट कीजिए, और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हो। एनएम से संबंधित और कोई भी अपडेट होगी तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, और एनएचएम से संबंधित भी कोई और न्यूज़ होगी तो वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवा दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।